छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? कौन सी है? तो फ्रेंड्स ये पारसनाथ है, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। छोटा नागपुर पठार की सबसे ऊंची चोटी है पारसनाथ, यानी ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर पारसनाथ। देखिए नेक्स्ट है, देश की पहली अंपायर कौन थी? देश की पहली अंपायर कौन थी? तो फ्रेंड्स याद रखना आप लोग, अंजलि राय। अंजलि राय देश की पहली अंपायर थी, यानी ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर अंजलि राय। ठीक है, नेक्स्ट है, वन डे वंडर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? वन डे वंडर्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो सुनील गावस्कर है। जी हाँ फ्रेंड्स, कौन? सुनील गावस्कर है, यानी ऑप्शन नंबर ए होगा राइट आंसर, सुनील गावस्कर है वन डे वंडर्स नामक पुस्तक के लेखक। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? हिंदी हिंदू हिंदुस्तान का नारा किसने दिया? तो ये दिया था भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, यानी ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, भारतेंदु हरिश्चंद्र, सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मुक्ति दिवस मुसलमानों द्वारा किस तिथि को मनाया गया? किस तिथि को मनाया गया बताना जल्दी से। तो याद रखना आप लोग 22 सितंबर को मनाया गया मुक्ति दिवस मुसलमानों के द्वारा, तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई? अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना किस वर्ष हुई, कब हुई थी? तो ये 1936 में हुई थी, 1936 में हुई थी अखिल भारतीय किसान सभा की स्थापना, तो बी रहेगा राइट आंसर 1936। नेक्स्ट है, शारदा एक्ट का संबंध किससे है? शारदा एक्ट का संबंध किससे है? तो फ्रेंड्स याद रखना आप लोग, बाल विवाह से, बाल विवाह से है शारदा एक्ट का संबंध, यानी सी होगा राइट आंसर, बाल विवाह, सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? आयरन शब्द का संबंध किस खेल से है? किस खेल से है? तो गोल्फ से है आयरन शब्द का संबंध, यानी ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, गोल्फ, याद रखना। नेक्स्ट है, देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कौन सा है? कौन सा है? तो फ्रेंड्स पंतनगर विश्वविद्यालय है देश का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय, यानी ए रहेगा राइट आंसर, पंतनगर विश्वविद्यालय। नेक्स्ट देखिए, राष्ट्रपति शासन पहली बार कब लगा? कब लगा था राष्ट्रपति शासन पहली बार? तो फ्रेंड्स 1951 में लगा था। कब लगा था? 1951 में, यानी बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर 1951, यानी बी ऑप्शन होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, मेरा वतन पुस्तक के लेखक कौन है? मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। तो मेरा वतन पुस्तक के लेखक है विष्णु प्रभाकर, विष्णु प्रभाकर, यानी सी होगा राइट आंसर, विष्णु प्रभाकर है मेरा वतन पुस्तक के लेखक। नेक्स्ट है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया? औरंगजेब ने करवाया था, याद रखेंगे आप लोग, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण, यानी डी रहेगा राइट आंसर औरंगजेब। ठीक है, नेक्स्ट है, हाथी गुफा अभिलेख में किन की उपलब्धियों का विवरण है? किन की उपलब्धियों का विवरण है हाथी गुफा अभिलेख में? तो खारवेल की उपलब्धियों का विवरण है, यानी ए रहेगा राइट आंसर खारवेल। नेक्स्ट है, राल्फ पिच किसके शासनकाल में भारत आया था? किसके शासनकाल में भारत आया था राल्फ पिच? तो अकबर के शासनकाल में भारत आया था। किसके शासनकाल में? अकबर के शासनकाल में भारत आया था, यानी बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर अकबर, याद रखना। नेक्स्ट है, खारवेल को किस उपाधि से पुकारा जाता है? खारवेल को किस उपाधि से पुकारा जाता है? किससे पुकारा जाता है? महाराज की उपाधि से पुकारा जाता है खारवेल को, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, महाराज, ए होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, लखनऊ शहर की स्थापना किसने की? किसने की थी लखनऊ शहर की स्थापना? तो लक्ष्मण जी ने की थी लखनऊ शहर की स्थापना, यानी डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, लक्ष्मण जी, डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, गोलघर की स्थापना किस वर्ष हुई? जी हाँ बिल्कुल, गोलघर की स्थापना किस वर्ष हुई? तो फ्रेंड्स 1786 में, 1786 में हुई थी गोलघर की स्थापना, तो बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर 1786, 1786। नेक्स्ट है, मुगल गार्डन कहाँ पर स्थित है? कहाँ स्थित है मुगल गार्डन? तो मुगल गार्डन है राष्ट्रपति भवन में। कहाँ है? राष्ट्रपति भवन में स्थित है मुगल गार्डन, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर। मुगल गार्डन कहाँ स्थित है? राष्ट्रपति भवन में, तो बी हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, रेगिस्तान का जहाज किसको कहा जाता है? जी हाँ बिल्कुल, किसको कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज? ऊंट को कहा जाता है रेगिस्तान का जहाज, यानी ऑप्शन नंबर डी रहेगा राइट आंसर, ऊंट, डी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, थर्मामीटर का आविष्कार किस वर्ष किया गया? किस वर्ष किया गया थर्मामीटर का आविष्कार? तो फ्रेंड्स किया गया था 1714 में, 1714 में किया गया था, 1714 में किया गया था थर्मामीटर का आविष्कार, ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर 1714, 1714। नेक्स्ट है, केन शुगर को क्या कहा जाता है?
केन शुगर को क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स सुक्रोज कहा जाता है केन शुगर को, यानी ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर। केन शुगर को कहा जाता है सुक्रोज। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, फटाफट वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें, ताकि कुछ लोग और क्लास में आए, वो भी अपने एग्जाम की तैयारी को मजबूत बनाएं। देखिए, नेचुरल सिलेक्शन का सिद्धांत किसने दिया? चार्ल्स डार्विन ने दिया, यानी बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, चार्ल्स डार्विन। ठीक है, नेक्स्ट है, शरीर में प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है? प्रचुर मात्रा में पाया जाने वाला तत्व ऑक्सीजन है शरीर में। ठीक है, तो बी होगा राइट आंसर, ऑक्सीजन। नेक्स्ट देखिए, सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा है? इनमें से सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ क्या है? तो फ्रेंड्स प्रोटीन है सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ, यानी सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, प्रोटीन। याद रख। देखिए, श्रीलंका कब स्वतंत्र हुआ था, कब आजाद हुआ था श्रीलंका? तो याद रखना आप लोग 1948 में आजाद हुआ था श्रीलंका, यानी बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 1948, 1948। नेक्स्ट है, पाकिस्तान ने कब बांग्लादेश को मान्यता दी? कब दी थी पाकिस्तान ने बांग्लादेश को मान्यता? तो 1974 में दी थी, 1974 में। तो सी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, 1974। ठीक है, नेक्स्ट है, बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे बंगाल विभाजन के समय कांग्रेस के अध्यक्ष, यानी बी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, गोपाल कृष्ण गोखले। नेक्स्ट देखिए, कांचीपुरम किस राज्य में स्थित है? बहुत बार एग्जाम में आता है, तो याद रखेंगे आप लोग, कांचीपुरम तमिलनाडु राज्य में स्थित है। किस राज्य में? तमिलनाडु राज्य में। तो डी ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, तमिलनाडु। नेक्स्ट है, कापार्ट का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है कापार्ट का मुख्यालय? तो याद रखेंगे आप लोग, कापार्ट का मुख्यालय है दिल्ली में। कहाँ? दिल्ली में है कापार्ट का मुख्यालय, यानी ऑप्शन ए रहेगा राइट आंसर, दिल्ली में। याद रखना। नेक्स्ट देखिए, बौद्ध शिक्षा का वर्णन किस में मिलता है? बौद्ध शिक्षा का जो वर्णन है इनमें से किस में मिलता है? तो याद रखना आप लोग, ये मिलता है त्रिपिटक में। किसमें? त्रिपिटक में मिलता है बौद्ध शिक्षा का वर्णन, यानी बी ऑप्शन रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट देखिए, शिशुनाग वंश ने अपनी राजधानी कहां पर बनाई थी? बहुत बारी क्वेश्चन एग्जाम में आता है, बिल्कुल। शिशुनाग वंश ने अपनी राजधानी कहां बनाई थी? वैशाली में बनाई थी शिशुनाग वंश ने अपनी राजधानी। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, वैशाली। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक हैं जसवंत सिंह। जसवंत सिंह हैं डिफेंडिंग इंडिया पुस्तक के लेखक, तो सी रहेगा राइट आंसर, जसवंत सिंह। ठीक है, नेक्स्ट है, क्रांति अमर रहेगा नारा पहली बार कब दिया गया? क्रांति अमर रहेगा जो नारा है पहली बार दिया गया था 1928 में, 1978 में दिया गया था क्रांति अमर रहेगा नारा। देखिए नेक्स्ट, फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसको कहा जाता है? फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट किसको कहा जाता है? तो ये कहा जाता है बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक को कहा जाता है फादर ऑफ इंडियन अनरेस्ट, यानी सी रहेगा राइट आंसर, बाल गंगाधर तिलक। नेक्स्ट है, हिंदू तथा मुसलमान को किसने भारत की दो आंखें कहा था? हिंदू और मुसलमान को किसने भारत की दो आंखें कहा था? किसने कहा था? सैयद अहमद खान ने कहा था, यानी बी रहेगा राइट आंसर, सैयद अहमद खान। देखिए नेक्स्ट, किस वायसराय के शासनकाल में होम रूल लीग की स्थापना हुई? किस वायसराय के शासनकाल में हुई थी होम रूल लीग की स्थापना? तो ये लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में हुई थी, यानी ऑप्शन डी होगा राइट आंसर, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के शासनकाल में होम रूल लीग की स्थापना हुई थी। देखिए, अंतर्राज्यीय परिषद का संबंध किस अनुच्छेद से है? अंतर्राज्यीय परिषद का संबंध किस अनुच्छेद से है? किस अनुच्छेद से है? अनुच्छेद 263 से है, आर्टिकल 263 से है, यानी ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, आर्टिकल 263। ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, अनुच्छेद 263। याद रखना। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किस सूची पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? राष्ट्रपति किस सूची पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता? किस सूची पर नहीं कर सकता है? राज्य सूची पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है राष्ट्रपति, तो बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, राज्य सूची। ठीक है, नेक्स्ट है, लोक अदालत सर्वप्रथम किस राज्य में आयोजित की गई है? लोक अदालत सर्वप्रथम किस राज्य में आयोजित की गई है? तो गुजरात राज्य में आयोजित की गई है लोक अदालत सर्वप्रथम, यानी ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, गुजरात। नेक्स्ट देखिए, जलयान निर्माण करने में कौन सा एशियाई देश प्रथम स्थान रखता है? जलयान निर्माण करने में कौन सा एशियाई देश प्रथम स्थान रखता है? तो ये जापान रखता है। कौन? जापान, यानी बी होगा राइट आंसर, जापान। ठीक है, नेक्स्ट, महासागरों का निर्माण किस चट्टानों से हुआ है? किन चट्टानों से हुआ है महासागरों का निर्माण? तो ये हुआ है बेसाल्टिक चट्टान।
चट्टानों से, ठीक है ना, बेसाल्टिक चट्टानों से हुआ है महासागरों का निर्माण, यानी फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, बेसाल्टिक। नेक्स्ट, ध्वनि से संबंधित विज्ञान क्या कहलाता है? क्या कहलाता है ध्वनि से संबंधित विज्ञान? तो फ्रेंड्स एकोस्टिक कहलाता है। क्या कहलाता है? एकोस्टिक कहलाता है ध्वनि से संबंधित विज्ञान, यानी ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, एकोस्टिक। तो सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट, रग्बी फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? किस देश का राष्ट्रीय खेल है रग्बी फुटबॉल? तो फ्रेंड्स स्कॉटलैंड का है, इस देश का स्कॉटलैंड का, यानी बी होगा राइट आंसर। रग्बी फुटबॉल किस देश का राष्ट्रीय खेल है? तो फ्रेंड्स स्कॉटलैंड का है, यानी बी रहेगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर, स्कॉटलैंड, ठीक है। नेक्स्ट है, भारत में डाक जीवन बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? भारत में डाक जीवन बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो ये हुई थी 1884 में, 1884 में हुई थी, यानी ऑप्शन नंबर ए रहेगा राइट आंसर, 1884, ठीक है। नेक्स्ट है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उनके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया है? कितने स्तूपों का निर्माण किया गया है? तो 8 स्तूपों का निर्माण किया गया है, यानी सी रहेगा राइट आंसर, 8 स्तूप, सी होगा राइट आंसर। नेक्स्ट है, ताजमहल की फूहड़ निकल, ताजमहल की फूहड़ निकल किस मकबरे को कहा जाता है? किस मकबरे को कहा जाता है? बीबी के मकबरे को कहा जाता है ताजमहल की फूहड़ निकल, यानी ऑप्शन डी रहेगा राइट आंसर, बीबी का मकबरा। देखिए नेक्स्ट है, दक्षिण का ब्रह्म समाज किस समाज को कहा जाता है? दक्षिण का ब्रह्म समाज किस समाज को कहा जाता है? तो फ्रेंड्स वेद समाज को कहा जाता है। किसको? वेद समाज को, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, वेद समाज को कहा जाता है दक्षिण का ब्रह्म समाज, यानी ए ऑप्शन रहेगा राइट आंसर, वेद समाज। नेक्स्ट है, केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान कहाँ स्थित है? केंद्रीय पर्यावरण अभियंत्रण संस्थान कहाँ स्थित है? तो नागपुर में स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा राइट आंसर, नागपुर, याद रखना। नेक्स्ट है, सर्वाधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता वाला देश कौन सा है? सर्वाधिक इंटरनेट उपयोगकर्ता वाला देश कौन सा है? तो फ्रेंड्स चीन है, यानी ऑप्शन सी रहेगा राइट आंसर, चीन। तो फ्रेंड्स ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस जो अभी कंप्लीट हो चुके हैं। अगर कोई डाउट है शेयर कीजिएगा, सभी के डाउट्स नेक्स्ट क्लास में क्लियर किए जाएंगे। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें। जो लोग पहली बार आए हैं जल्दी से आप लोग फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक कर लें और अपने एग्जाम की तैयारी को अच्छे से आगे बढ़ाएं। चलिएगा फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।